आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, आपने सीटेट का फॉर्म भर दिए हैं, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 50 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे कम से कम वो सीखने को मिलेंगे। और या तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी गलती के साथ आप क्या करेंगे, आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी समस्या होती है। अगर आप पेपर 1 हिंदी लिए हैं या पेपर 1 अंग्रेजी लिए हैं, तो आपको 91 नंबर से शुरू करना होगा। दोस्तों, इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। अगर आप पेपर 2 लिए हैं, तो पेपर 2 के लिए आपको क्या करना होगा, 121 नंबर से आपको 150 तक देना होगा। या तो आप अंग्रेजी लिखें या हिंदी लिखें। अगर आप अंग्रेजी और हिंदी एक ही पेपर में लिखते हैं, तो आपका नंबर 30 नंबर ऐसे ही आपका कट जाएगा, तो यहाँ आप फेल कर जाएंगे। तो अधिकतर कैंडिडेट का यही नियम होता है, वो समझता नहीं है और पार्ट 4 में ये भाषा 1 अंग्रेजी और हिंदी दोनों पेपर को दे देते हैं, जिससे उसका नंबर क्रॉस हो जाता है और वो फेल कर जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ आपको पेपर 1 जैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पार्ट 4 में आपको क्या करना है, 91 से 20 में बनाना है, हिंदी को बनाना है। और भाग 5 में आपको पेपर 2 में अंग्रेजी बनाना है, 121 से 150 के बीच में। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन सर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। समय तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन आपको पढ़ना है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ लेके आए हुए हैं। तो ध्यान से देखें कि आखिर क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम एक एक करके बताएंगे कि आप आंसर कैसे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा और यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, तो लड़के रोते नहीं। पिता का यह जो कथन कहा, ये क्या कहता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है या लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, और यह लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ तो लैंगिक भेदभाव को कम नहीं कर रहा है, ये तो बढ़ा रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 और 4 देखिए दोनों खत्म हो गया। अब बच गया आपके पास 2 ऑप्शन बच गया, तो दोनों ऑप्शन में देखें कि सही आंसर क्या होगा। ये क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। ये बिल्कुल गलत है, नहीं कर रहा है। लेकिन ये रूढ़िवादी दर्शाता है कि लड़की को लड़के और लड़के को लड़की की तरह आप नहीं रो। ये दर्शाता है कि इसमें क्या स्त्री और पुरुष की बात कहा जा रहा है, जिसमें लिंग पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन आपका है, ये आपके पास आंसर है और आंसर में आप उठा नहीं पा रहे हैं, आखिर सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से इसको देखें। इस ऑप्शन में देखिए अटल है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ध्यान रहे, विद्यार्थियों में प्रति स्तर पर बल देना चाहिए, ये बल देना चाहिए। चलिए मान लीजिए ये भी आप कहेंगे सही होगा, लेकिन ये गलत हो गया। लेकिन ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। देखिए सीटेट में अधिकतर ये भी आपका सही है और ये भी सही है और उसके बाद ये भी सही है, लेकिन ये तीनों में से सटीक सही कौन सा है वो आपको चुनना है। प्यारे दोस्तों, देखेंगे क्या करें, बच्चों को प्रचुर मौके देना चाहिए, बहुत मौका देना चाहिए। और विद्यार्थी उनके अकादमिक अंकों का अंक जहाँ का बात हुए तो वो आपका नेगेटिव हो गया दोस्तों। और ये प्रतिस्पर्धा की बात जहाँ रहे वो भी आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, 5 पेपर है तो कम से कम 10 बचे 50, एक एक पेपर में 10 नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या एवीएस दे रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ शेयर करें कि इसी तरह से आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा रहा है, इसमें भी ध्यान से इसको देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का जो देता है, यानी किस पर जोर देता है, ये आपको देखना है। तो देखिए आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो आंसर को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपको करना क्या है दोस्तों, ये ध्यान दें। यहाँ कहता है केवल जो दिया है ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। यहाँ कहता है क्या, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में निर्धारित होती है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, ये आपका सही है। और यहाँ तक बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। यहाँ जैसे आपका निगेटिव वर्ड जो दे दिया, तो ये क्या है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका बुद्धि द्वारा मापी जाती है, ये आपका गलत, ये आपका 4 गलत हो गया। बुद्धि की क्या होता है, विभिन्न दशाएं होती है, ये आपका नहीं होगा। तो इस तरह से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब यहाँ देखें तो यहाँ भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखिए वाइगोत्स्की से पूछे जा रहे हैं और वाइगोत्स्की से संबंधित वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से एक एक करके वहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए आप ये क्वेश्चन जो है इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं और ये भी आपके पास ऑप्शन है, इसका भी माने नहीं जान रहे कि हम कैसे इसको आंसर को निकालेंगे। तो घबराइए नहीं, ध्यान दीजिए। इस ऑप्शन में देखिए क्या है, इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में क्या है। यहाँ देखिए केवल जो है ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। विकास बहुआयामी होता है, अब ये देखिए केवल है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। देखिए 2 और 3 ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब क्या विकास की दर सभी संस्कृतियों में भी सभी के लिए समान है, तो सभी के लिए समान नहीं होता है, लेकिन आपका 4th नंबर ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से अगर आप ट्रिक के माध्यम से आप बनाएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर बहुत जल्दी से आपका सही हो जाएगा और अच्छे खासा अंक को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास के किस क्रम में होता है वो बताना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए संवेदिक यानी मोटर साइकिल से वो चलता पहले देखता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपके लिए दोस्तों सही रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ से बात करें तो ये देखिए एक एक करके क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए नहीं वाला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। दोस्तों देखिए ये आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नहीं। यहाँ देखिए अंडरलाइन क्या है, नहीं। तो इसमें से आपको क्या करना है, नहीं वाला आपको आंसर चुनना है। ये देखिए अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपका सही है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपका सही है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो दिया है जटिल जो दिया है ये आपका नेगेटिव है, तो यही ऑप्शन आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ऐसे एक क्वेश्चन अधिकतर आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी तरह की असुविधा हो रही हो तो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो आपके पास दिखाई दे रहा है 18 नंबर क्वेश्चन को आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कैसे आंसर को फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के द्वारा, या समरूप इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर का भावना पैदा कर। पहले दोस्तों अगर सीटेट का एग्जाम लिख रहे हैं तो पहले इसको निगेटिव वर्ड कौन कौन सा है उसको निकाल दीजिए। तो यहाँ देखेंगे विद्यार्थियों को डर का भाव पैदा करना, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया। उसके बाद देखें लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, लगातार अभ्यास हम नहीं कर पाएंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखें समस्याओं को अटल जो है वो भी ऑप्शन गलत है। तो समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी वो जिसको देख रहा है उसी को हम बढ़ावा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब देख रहे हैं यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन को देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका है और इस क्वेश्चन को आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, छोड़िए, टेंशन लेने का नहीं है, हम आपके साथ हैं, ध्यान से इसको देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि यहाँ दंड दिया है तो यहाँ आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब देखें बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर यंत्रवत याद करके, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 4 खत्म हो गया। अब बच गया 2 नंबर ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन आपका काफ़ी सही है, लेकिन आप बताएं कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यहाँ पर यदि जोर की बात जो कहा दिया ना, ये भी आपका निगेटिव हो गया। और यह क्रियाकलाप एक्टिविटी की बात कहा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ऐसे ही आप सीटेट में क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे, इसी तरह से आप जरूर से ज़रूर बनाने का तैयारी करेंगे और इसमें से क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा खासा आपके अंक प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि देख रहे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अध्यापक क्या कहता है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यालय में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्या, क्योंकि उसमें क्या करना चाहिए। यहाँ देखिए दंड जो है ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। त्रुटियाँ कह रहा है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियाँ करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच गया आपका ऑप्शन 1। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों देखिए ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, आखिर ऑप्शन सही कौन सा हुआ ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है।
यहाँ देखिए अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर होता है, यहाँ आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। अब यहाँ देखें इसके आधार पर दंड की यात्रा यहाँ देखिए दंड की मात्रा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो, लेकिन इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकती है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। केवल आनुवंशिकता पर यदि केवल रहे तो ऑप्शन गलत हो गया। केवल पर्यावरण पर ऑप्शन आपका गलत हो गया। न आनुवंशिकता न पर्यावरण पर, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करें, उससे 50% क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी से आप तैयारी कर दें, क्योंकि समय काफ़ी कम है। अगर आपको किसी भी विषय में किसी तरह की कोई समस्या आवे तो जरूर से जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।